हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की आरबीएससी की रेनबो बुक का ट्वेल्थ चैप्टर, जो एक पोएम है और उसका नाम है द नोबल नेचर यानी उदात्त प्रकृति। ये जो कविता है ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई है और इसका पहले मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी आपको बता रखा है। उसको पढ़ने के बाद में अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत आराम से कर पाएंगे। और वैसे ये जो कविता है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें ये बताती है कि किस प्रकार से एक छोटी सी अवधि में, यानी अगर हम चाहें तो अपना जीवन जो है वो पूरा जी सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सालों तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बेन जॉनसन ने 300 वर्ष के ओक वृक्ष तथा एक दिन के लिली के फूल को, जो प्रकृति से के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है, तो उन दोनों की सुंदरता और उनका क्या जादू चलता है उसके बारे में पूरी बात करी है कि यदि मानव जीवन को लिली के जैसे सुंदर, मूल्यवान, सार्थक और उपलब्धिपूर्ण बना दिया जाए तो जीवन को पूर्ण कर लिया जाता है, बजाय इसके कि हम ओक ट्री की तरह बहुत कई सालों तक जीवित रहते हैं, विशालकाय हो जाते हैं और लेकिन फल और फूल ना दें तो अंत में हम लट्ठे की तरह रह जाएंगे। सूखे पत्तों भी हमारे पास से नहीं रहेंगे, वो भी मुरझा के गिर जाएंगे। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है इस चैप्टर में, पोएम में। बहुत ही सुंदर चित्रण है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन और समरी देखिएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये। इसका अर्थ है बेन जॉनसन प्रकृति से क्या प्रतीक लेता है। बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। प्रकृति से दो प्रतीक लेता है वह, एन ओक ट्री एंड अ लिली फ्लावर। तो a lily symbolizes short but meaningful life. Oak symbolizes a long life without noble virtues. और दोनों अपने अपने लिली जो है वो दिखाती है कि उसने एक छोटे से जीवन में ही अपनी ज़िंदगी को पूरा जी लिया और एक हम लोगों को एक अर्थ समझा के जाती है। और जो ओक ट्री है वो सिंबलाइज करता है कि उसकी ज़िंदगी तो बहुत लंबी होती है, लेकिन वो उसमें कोई भी तरह के सद्गुण नहीं होते, वो किसी भी तरह से फ़ायदा व्यक्ति को नहीं दे पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ ओक, यानी कि आपको एक ओक वृक्ष के गुणों का उल्लेख करना है। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स एंड इट इज़ वेरी लार्ज ट्री। इन द एंड इट फॉल्स लाइक अ लॉग, ड्राई, लीफलेस एंड सेपलेस। तो जो ओक वृक्ष होता है वो आकार में बहुत ही विशालकाय होता है। ये लंबे समय तक भी जीवित रहता है, लेकिन यह फल या फूल नहीं देता और अंत में एक लट्ठे के जैसा रह जाता है, सूख जाता है, पत्ते उससे गिर जाते हैं, पत्तों से रहित हो जाता है और मुरझाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस, यानी कि एक दिन जीवित रहने वाला लिली हमें किससे प्रभावित करता है? तो अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय। तो एक दिन जीवित रहने वाला जो लिली है वो अपनी सुंदरता से हमें प्रभावित करता है और अपने छोटे से जीवन काल में वह हमें आनंद दे जाता है। इसकी सुंदरता सबके ऊपर अपना जादू चलाती है। नेक्स्ट देखिए। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार मानव जीवन किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड नोबल डीड्स, कि हम मनुष्य जीवन जो है वो अगर हम सही अच्छे काम करें, सही काम करें तो, यानी कि कवि प्रकृति की दो वस्तुओं के आकार के आधार पर हमारे को ये बताता है कि अगर हम अच्छे काम करें और अच्छा जीवन जी के जाएं तो हम एक परफेक्ट लाइफ जी के जाएंगे। डिस्कस हाउ डज द पोएट जेक्स्टापोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ, यानी कि कवि जो है दो जो बातें इस पार्ट में बता रहा है वो कौन कौन सी हैं जिनको उसने कंपेयर किया। द पोएट जेक्स्टापोजेस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, पहला तो उसने ओक ट्री लिया है और दूसरा उसने लिली फ्लावर लिया है।
विथ ह्यूमन लाइफ, और दोनों को उसने मानव की ज़िंदगी से कंपेयर किया है. विदाउट नोबल नेचर एंड गुड डीड्स, living a long life like an oak tree is meaningless. Short life with good deeds spreads happiness like a lily of a day. तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर लंबा जीवन जीते हैं और निरर्थक जीवन जीते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो, किसी को कुछ नहीं दे के जाएँ, तो वो ओक ट्री के जीवन के समान है. और अगर हम छोटा सा जीवन जीते हैं लेकिन हम किसी को उससे फ़ायदा दे के जा सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को फैला सकते हैं, किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है. वो लिली के फूल के समान है जिसका कोई मकसद है. डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, यानी ये जो कविता है उसकी विषय वस्तु पर हमें चर्चा करनी है. तो द थीम ऑफ द पोएम अंडरलाइंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स इन ह्यूमन लाइफ. द पोएम shows that a man small in size and with a short lifespan can also be great and attractive like a lily of a day in comparison to an oak tree which lives for a longer period without यूज़. यानी कविता की जो विषय वस्तु है वो ये बताती है कि निरर्थक व अप्रभावी लंबे जीवन का साहसिक व गुणयुक्त कार्यों से परिपूर्ण संयुक्त जीवन के बीच का जो विरोध है वो इसमें प्रस्तुत किया है कि प्रकृति के दो प्रतीक हैं, ओक का पेड़ और लिली का, और हमें ओक के जैसे बड़ा आकार, लंबा जीवन अवधि जीवन जीने से कोई हम मूल्यवान नहीं बन पाएंगे, हम किसी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे. लेकिन अगर हम छोटा जीवन जिएंगे, संक्षिप्त जिएंगे लेकिन सार्थक जीवन जिएंगे, जैसे लिली की उपलब्धियां जैसे उसने अर्जित की, तो हम किसी को कुछ अच्छा दे के जा पाएंगे. राइट द क्वालिटीज़ ऑफ द लिली, यानी लिली के जो गुण हैं वो आपको इसमें बताने हैं. A lily flower that lives only for a day but it pleases everyone with its beauty and spreads its fragrance everywhere. It is a symbol of meaningful life. कि लिली का जीवन है, उसका एक अर्थपूर्ण जीवन जीती है लिली. हालांकि वो एक ही दिन के लिए ज़िंदा रहती है लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू जो है पूरे वातावरण को महका जाती है, सबको वो हैप्पीनेस दे के जाती है. Why does Johnson call the lily the flower of light? Johnson called lily the flower of light because it blooms during the during the light of the day. As the day ends, its life also comes to end. Besides, it spreads the joy that is a symbol of light. यानी कि कवि इसमें ये कहना चाहते हैं कि लिली का जो फूल है वो रोशनी दे के जाता है, इसलिए कह रहे हैं रोशनी का फूल है, क्योंकि दिन में ही वो फूल उगता है और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वो फूल धीरे धीरे मुरझाने लगता है और उसका अंत हो जाता है. तो जिस तरह से सूरज की रोशनी हमें हैप्पीनेस, जॉय और रोशनी दे के जाती है, उसी तरह से लिली का जो फूल है वो भी हमें ज़िंदगी जीना का एक लेसन दे के जाता है कि चाहे आप एक दिन के लिए ही जियो लेकिन आप संपूर्ण जीवन जियो, सबको खुश रखो और हैप्पीनेस से रहो. द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विथ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. व्हाट आर दोज? कि कवि जो है वो दो वस्तुओं के साथ, प्रकृति की दो वस्तुओं के साथ कंपैरिजन कर रहा है, उनके बीच में तुलना कर रहा है. वो कौन कौन सी हैं? द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विथ लिली एंड अ ओक ट्री. कवि ने लिली के फूल और ओक का जो पेड़ जो 300 साल जीता है उसके दोनों के साथ कंपैरिजन किया है. लिली इज़ अ सिंबल ऑफ शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ वाइल द ओक ट्री सिम्बलाइजेस लॉन्ग बट अनइम्प्रेसिव लाइफ. कि लिली हमें एक ही दिन में जीना का तरीका सिखा जाती है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, हैप्पीनेस से जीना चाहिए. और ओक ट्री 300 साल तक जीता है लेकिन फिर भी वह किसी तरह का कोई हमें उद्देश्य नहीं दे पाता, ना ही हमें कोई अपने पूरे जीवन में कुछ सिखा पाता है. तो इस तरह से ये जो पोएम है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की हुई है. हाउ इज़ लिली बेटर देन ओक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिली का फूल है वो ओक से ज़्यादा बेहतर कैसे माना जाता है? एंड ओक ट्री लिव्स 300 ईयर्स एंड इट इज़ वेरी लार्ज वन. कि 300 साल जीता है ओक का पेड़ और वो बहुत बड़ा होता है. एट द एंड इट फॉल्स लाइक अ लॉग ड्राई. और आखिर में जब वो गिरता है, उसका अंत होता है, तो वो एक खाली एक लकड़ी का लट्ठा सा रह जाता है, क्योंकि उस पर ना तो पत्तियां होती हैं ना कोई इसी तरह के फूल होते हैं. लीफलेस एंड सैपलेस. ऑन द अदर हैंड लिली फ्लावर लिव्स फॉर अ डे बट प्लीजेस एवरीवन विद इट्स ब्यूटी. दूसरी तरफ जो लिली का फूल होता है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए जीता है लेकिन अपनी खूबसूरती से सबको मोहित कर देता है. सो इट इज़ फार बेटर देन एन ओक ट्री. तो इस तरह का जीवन ओक ट्री के जीवन से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है. चाहे हमें एक ही दिन जीना पड़े लेकिन हमें पूरा जीना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट?
कि मनुष्य का जीवन किस तरह से संपूर्ण परफेक्ट हो सकता है। ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। हम अपना जीवन, अपनी लाइफ जो है उसमें अगर हम खूबसूरती प्राप्त कर लें और हमारा व्यवहार हम अच्छा रख लें, तो द ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर कैन बी अचीव्ड इवन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। तो हम अपनी ज़िंदगी की सुंदरता को और ज़िंदगी की संपूर्णता को ज़िंदगी के थोड़े से समय में भी प्राप्त कर लेंगे। अ शॉर्ट स्पैन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन अ मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ। यानी एक छोटा सा जीवन जिसका कोई अर्थ हो, वो उस जीवन से ज़्यादा बढ़िया है जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जो किसी को कुछ दे के ही ना जा सके। अब देखिए इसकी वोकेबलरी में एक्टिविटी 2, एक्वेंट योर सेल्फ विद द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। आपको ये लिटरेरी टर्म्स का मतलब होता है साहित्यिक शब्दावली जो है उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पोइट्री का। इसमें जैसे 4 हमें बताए हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी इसमें 4 ही का वर्णन करने के लिए कहा गया है। पहला है लिरिक। लिरिक को होता है एक तरह का गीत, यानी एक औपचारिक प्रकार की कविता होती है जिसमें व्यक्तिगत संवेदनाओं या भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। और ज़्यादातर ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, प्रथम वक्ता होता है, उसके द्वारा बोली जाती है। और द लिरिक इज़ अ सॉन्ग टू बी संग विद अ लायर, यानी इस कविता के रूप में इसको गाया जाता है। छोटी कविता होती है। और पर्सनल इमोशंस, यानी व्यक्तिगत भावनाओं को, प्यार को और नफ़रत को, इस तरह की जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको ये एक्सप्रेस करती है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस जॉय, फियर। ये हमारी खुशी को, हमारे डर को, हमारी दया को, गुस्से को, हमारे डिवोशन को और पैट्रियटिज्म को, यानी देशभक्ति को और हमारे संपूर्णता को पूरा अच्छी तरह से समझाती है। द ओड, जिसको एक नृत्य गीत भी कहा जा सकता है। ओड इज़ एलोबरेटेड एज अ लिरिकल पोएम। ओड को भी एक लिरिक कविता के रूप में अक्सर देखा जाता है। इट इज़ जनरली एड्रेस टू समबडी और समथिंग एंड इंटेंडेड टू बी संग इन कोरस। तो ये इसका जो इसको एक्चुअली क्या है, कोरस में, यानी एक साथ गाया जाता है ओड को। इट इज़ संग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इज सप्लीमेंट्री मेंटेड बाय अ डांस। और कई लोग इसको मिल के साथ में गाते हैं और इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी, वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है और इसमें नृत्य भी साथ में करते हैं। बैलेट यानी ग्राम्य गीत। द टर्म बैलेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैले। ये जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द बैले से लिया गया है, विच मीन्स टू डांस। इसका मतलब होता है नाचना। ओरिजिनली द बैलेट इज़ अ सॉन्ग अकम्पनिंग डांस, ऐसा गाना जिसके साथ नृत्य भी किया जा सकते हैं। इट इज़ संग बाय अ स्ट्रॉलिंग सिंगर एंड अ बैंड ऑफ सिंगर्स विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक व्यक्ति के द्वारा या बहुत सारे लोगों के साथ द्वारा एक साथ एक समूह में गाया जाता है विद इंस्ट्रूमेंट्स। Therefore, the ballet is a kind of folk literature meant for the entertainment of villagers. गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया गीत होता है। It is a short recitation of an old chivalrous deed of a hero, यानी किसी हीरो के आने पर या किसी मतलब वृत्तांत होती है ये एक तरह से। इसमें यह 4 पंक्तियों के छंद में तुकांत योजना होती है जिसमें ए बी के साथ लिखी जाती है और इसका आरंभ लोकगीत के रूप में हुआ है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट देखिए एपिक। एपिक यानी महाकाव्य। द टर्म एपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपोस। ये ग्रीक शब्द है एपोस, उससे लिया गया है। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विद अ हीरोइक थीम। ये एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है और यह अक्सर साहित्यिक कार्यों व घटनाओं के बारे में होती है जो कवि के लिए, कवि की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण होती है। इट हैज़ एन इंट्रोडक्शन, टर्निंग पॉइंट ऑफ एपिलॉग। देर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द एपिक। एपिक में बहुत सारे पात्र होते हैं। सम ऑफ देम आर पोर्ट्रेट अ ग्रेट डिटेल। इट मेक्स द यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, गॉड एंड गॉडेसेस ऑल्सो। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का, यानी सुपर नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है, जैसे देवी देवताओं का, और भी बहुत सारे पात्र होते हैं जिनको इसमें वर्णित किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों ने अगर इसकी कविता नहीं पढ़ी है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का पूरी कविता भी पढ़ सकते हैं और बहुत ही प्यारी सी कविता है।
तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आप बढ़िया सी तैयारी करें, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ, यही मेरी दिली तमन्ना है। और जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जब तक मैं नेक्स्ट कविता आपके लिए पोएम लेके आऊँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।